आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोरखपुर से लड़ते हुए 41 सीटों पर सीधी नजर रखेंगे योगी, यूं ही बीजेपी ने नहीं लिया फैसला। कोरोना महामारी से राहत नहीं, ओमिक्रॉन के बाद नए वेरिएंट दे सकते हैं दस्तक। बहुत मशक्कत के बाद जारी हुई भाजपा की पहली सूची, दलों को क्यों आ रही है उम्मीदवारों के चयन में मुश्किलें। देश के इन राज्यों में घने कोहरे के साथ बढ़ेगी ठंड, बारिश का भी अलर्ट जारी। अमेरिका में यहूदियों पर हमला, बंदूकधारियों ने टेक्सास के सिनेगॉग में कई को बनाया बंधक। ओमिक्रॉन ने कोरोना संक्रमण के लक्षणों को बदलकर रख दिया, गले में खराश की है नई शिकायत। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, पहले से बढ़ गई एफडी की ब्याज दरें। तेजस्वी प्रकाश ने समिता सेठी पर दिया बड़ा बयान, तो राकेश बापट हुए नाराज। यशदुल की कप्तानी पारी लगातार जरी तीसरी 50 और ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन के इस आंकड़े को सबसे पहले छुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से लड़ाने का भाजपा का फैसला यूं ही नहीं है। यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी गोरखपुर सदर सीट पर योगी के लड़ने के कई मायने हैं। जाहिर है राजनीति निहितार्थ यही है कि गोरखपुर से लड़ते हुए योगी गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधी नजर रखेंगे। अभी तक इन 41 सीटों पर ज्यादातर पर भगवा का ही कब्जा है और भाजपा 2022 में ही ये सभी सीटें बचाए रखना चाहती है। योगी की उम्मीदवारी इसी कवायद की एक कड़ी है। गोरखपुर सदर सीट पर बीते 33 साल से भगवा का कब्जा है। खुद योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट से अपराजय रहे हैं। इस सीट की एक एक विधानसभा पर योगी की खासी पकड़ है और वे गली मोहल्ले तक के कार्यकर्ताओं, प्रभाव वाले लोगों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं। यहां से योगी की उम्मीदवार तय होने पर किसी को अचरज भी नहीं है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि गोरखपुर से योगी के लड़ने का गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। योगी की चुनावी रणनीति से वाकिफ लोग जानते हैं कि वे चुनावी बिसात बिछाने, उसे अमली जामा पहनाने में महारथी हैं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के फैलने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि ओमिक्रॉन का तेजी से फैलना इस बात का संकेत है कि आगे भी कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों ने साफ किया है कि तेजी से फैलता संक्रमण हर बार वायरस में म्यूटेट में बदलाव का मौका देता है। कोरोना के अन्य स्वरूप की तुलना में ओमिक्रॉन ऐसे समय तेजी से फैल रहा है जब दुनिया भर में कोरोना संक्रमण और कोरोना रोधी टीका लगाने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। इसका मतलब साफ है कि वायरस आगे भी अपना स्वरूप बदलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस के नए वेरिएंट क्या होंगे और महामारी को किस तरह आकार देंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रयागराज के एक नेता का कहना है कि प्रत्याशी के चयन में 3 बड़ी चुनौतियां सामने आ रही है। पहली चुनौती 5 साल की सरकार के कामकाज तथा मौजूदा विधायकों से नाराजगी है। दूसरी चुनौती भाजपा के नेता कार्यकर्ता 60 से अधिक विधानसभा सीटों से चुनाव प्रभारियों के टिकट मांगने से पैदा हुई है। तीसरी चुनौती कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण तथा गठबंधन के सहयोगियों के कारण आ रही है। आखिर काफी मशक्कत के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पिछले कई महीनों से भाजपा प्रत्याशियों के चयन सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीट के लिए माथापच्ची कर रही थी। दूसरी तरफ भाजपा की ही तरह उम्मीदवारों के चयन में माथापच्ची कर रही समाजवादी पार्टी के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना जैसे अग्नि परीक्षा बनकर आया हो। हालांकि इस बारे में सबसे कम मशक्कत बसपा और कांग्रेस को करनी पड़ी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई देशों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट दिया है। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात रहेंगे। एक विस्तृत बुलेटिन में विभाग में कई देशों में वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 17 जनवरी तक तटीय
आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वर्षा हो सकती है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में बारिश हो सकती है। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूकधारी ने यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल में घुसकर कई लोगों को बंधक बना लिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कथित बंदूकधारी ने अपनी पहचान मोहम्मद सिद्दीकी के रूप में बताई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह खुद को आफिया सिद्दीकी का भाई बता रहा है, जो एक FBI एजेंट की हत्या के लिए 86 साल जेल की सजा काट रही है। हालांकि FBI ने कहा है कि वे अभी तक बंदूकधारी की पहचान पुष्टि नहीं कर पाए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इमारत में कितने लोग मौजूद हैं। हालांकि आफिया के भाई के वकील ने सफाई दी है कि बंदूकधारी आफिया का भाई नहीं है। वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट कानूनी एजेंसियों को फोन कर करके बता रहे हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने संक्रमण के लक्षणों को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। अब मात्र 13% संक्रमितों में ही स्वाद और सुगंध जाने की शिकायतें मिल रही हैं। 80% संक्रमितों को गले में खराश की शिकायतें हो रही हैं। सरकारी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक विश्लेषण में यह पाया गया है कि 3 महीने पहले की तुलना में अब 80% संक्रमितों को गले में खराश की शिकायत हो रही है। 3 महीने पहले जब डेल्टा वेरिएंट ज्यादा प्रभावी था, तब 34% संक्रमितों में स्वाद और गंध के जाने की शिकायतें मिल रही थी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नाक बहना, बुखार और खांसी की शिकायत पहले की तरह ही ओमिक्रॉन से संक्रमण में भी देखने को मिल रही है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का यह विश्लेषण ओमिक्रॉन के 1,74,000 और डेल्टा के 27,930 मामलों पर आधारित है। कोरोना के लक्षणों के बारे में अध्ययन करने वाले किंग कॉलेज लंदन से वैज्ञानिकों ने सरकार से कोरोना की चेतावनी देने वाले आधिकारिक लक्षणों की सूची में गले में खराश को भी तत्काल प्रभाव में शामिल करने को कहा है। अगर आपका अकाउंट देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में है, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल SBI ने शनिवार को फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में इजाफा किया था। SBI की वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने 1 साल या उससे अधिक और 2 साल से कम अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाया है। बैंक ने इस अवधि के FD पर ब्याज की दर को 10 बेसिक पॉइंट यानी 0.10% तक की बढ़ोतरी की है। अब SBI 1 साल या उससे अधिक और 2 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5% की ब्याज 5.1% ब्याज देगा। टेलीविजन के चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन के फिनाले के नजदीक आते ही शो में गहमा गहमी बढ़ गई है। एक और जहां फिनाले में जगह बनाने के लिए सभी सदस्य एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं घर में होने वाले टास्क और फैसलों को लेकर कई सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस क्रम में शो के पिछले एपिसोड में शमिता सेठी और तेजस्वी प्रकाश के बीच भी काफी लड़ाइयां देखने को मिली। शमिता द्वारा तेजस्वी को डाउनग्रेड करने पर नाराज तेजस्वी ने बिग बॉस के मेकर से लेकर शमिता सेठी तक सभी पर कई इल्जाम लगाए। इस दौरान तेजस्वी ने शमिता की निजी बातों को लेकर भी खूब ताने मारे। उन्होंने शमिता पर यह इल्जाम तक लगा दिया कि शमिता उनके बॉयफ्रेंड करण के नजदीक जाने की कोशिश कर रही हैं। तेजस्वी के इस बयान से सोशल मीडिया पर कई सितारे उन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। कप्तान यशदुल ने लगातार तीसरा अर्धशतक बनाकर भारत को गुयाना में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती झटके से उबरने में मदद की। भारतीय टीम कप्तान यशदुल ने 100 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 82 रन की पारी खेली। उनकी इस कप्तानी पारी के दम पर अंडर-19 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्रुप बी में भारतीय टीम 46.5 ओवर में 232 रन बना सकी। यश ने इससे पहले टूर्नामेंट के 2 वार्म अप मैचों में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 50 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 52 रन की पारियां खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों में मैथ्यू बोट सबसे सफल रहे, जिन्होंने 9 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट झटके।
ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाए। उनके इस पारी के दम पर ही भारतीय टीम 211 के स्कोर पर पहुंच पाई, लेकिन टीम को जीत नहीं मिली। ऋषभ पंत का यह पहला साउथ अफ्रीका दौरा था और इस टीम के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में उन्होंने शतक लगाया। यही नहीं, वो साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बने। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाने वाले ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। ऋषभ पंत ने अब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेले गए मैचों में कुल 1039 रन बनाए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के विकेट कीपर जोस बटलर है, जिन्होंने अब तक 895 रन बनाए हैं।